हेलो मेरी प्यारी सी सोल फैमिली। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे और बहुत ही खुश होंगे। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं या ट्विन फ्लेम कौन होते हैं। तो इस पर बात की जाए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। इसकी स्टोरी हम बाद में जानेंगे, पहले ये जानेंगे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि माँ और महादेव दोनों जब मिले हैं तो इस सृष्टि की रचना हुई है। मतलब पुरुष और प्रकृति का मिलन, मतलब फेमिनिन और मैस्कुलाइन एनर्जी जब मिली है तो इस सृष्टि की रचना हुई है, इस एनर्जी की रचना हुई है। और इस दुनिया में जो भी कुछ है वो हर एक चीज़ एक एनर्जी है। तो वैसे ही ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल मीन्स कि एक ही आत्मा के दो रूप, एक पुरुष एक प्रकृति, एक मैस्कुलाइन एक फेमिनिन, दो एनर्जी, दो सोल, बट एनर्जी एक ही। तो वो जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो एक एनर्जी का क्रिएशन होता है। हम अपनी ही एनर्जी के पावर से एक और एनर्जी को बनाते हैं जो हमारा सामने वाला पार्टनर होता है। अब आप ये सोचोगे कि आप इस जर्नी में हो, आप ट्विन जर्नी में हो, आप ट्विन हो, आपको पता है, तो आपके सामने वाले पार्टनर को क्यों नहीं पता है कि वो आप ही के सोल है, वो आप ही के पार्टनर है। उन्हें क्यों नहीं पता, उन्हें क्यों नहीं जल्दी से रियलाइज होता, वो क्यों आपको इग्नोर करते। तो यहीं से ट्विन जर्नी स्टार्ट होती है। आप खुद सोचो कि आप किसी से मिले और आपको पता है कि ये आप ही है, आप जान गए हो, आपको उनसे प्यार है। अगर सामने वाला भी ये जान जाए कि हम दोनों एक ही है, एक ही सोल है, तो वो भी बदले में आपको प्यार दे देंगे। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो शादी करके साथ में आराम से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेंगे और एक दिन मरकर चले जाएंगे। तो ट्विन जर्नी इतनी सिंपल नहीं है, या ये कोई कॉमन जर्नी नहीं है जो दो लोगों को प्यार हुआ और शादी हुई और सब हुआ और बहुत अच्छे से अपनी गृहस्थी चलाई और बस एक दिन सब खत्म। ये जर्नी इतनी सिंपल नहीं है। ट्विंस वो ही होते हैं जो इस धरती पर उनका सबसे पहला पर्पस ये होता है कि वो अपने आप को, खुद को अवेकन करें, खुद को समझे, खुद को जाने, खुद को अवेकन करें। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ये एक प्रोसेस है प्रकृति का, ये होगा ही होगा।
और जब ये हो जाएगा या होता रहेगा, प्रोसेस में रहेगा, तब आप अपना सोल पर्पस खुद ही जान जाओगे। तो ट्विन फ्लेम्स का सबसे मेन जो काम है वो यही 2 काम है कि एक खुद को अवेकन करना, अवेकनिंग को समझना, और दूसरा अपना सोल पर्पस करना कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। हम अपने अच्छे कामों से, अपनी पॉजिटिविटी से, अपने एक अच्छे सोच को, उस अपने अच्छे सोच से पूरी सृष्टि के लिए या जो भी हमारे सर्कल में हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा करें, कुछ अच्छा कर पाएँ, प्रकृति में या यूनिवर्स में एक पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी को दे पाएँ, जिससे कि हम भी हील हो सके, लोग भी हील हो सके और प्रकृति भी हील हो सके। अब बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कैसे मिलते हैं, या आप ट्विन फ्लेम हो आपको कैसे पता चले। तो ऐसा बहुत लोगों ने कहा कि जब आप हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो आप अपने ट्विन से मिलते हो, बट मैं इस बात को नहीं मानती। आप 2 स्टेजेस में अपने पार्टनर से मिलते हो। जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हो तो, और यहाँ आप एकदम लो वाइब्रेशन में रहते हो तो, जब आपको जीवन जीने की ज़रा भी इच्छा नहीं होती है तब वो आपकी लाइफ में एक लाइट बन के आते हैं, आपको जीने की तमन्ना दे जाते हैं, सिखा जाते हैं। तो इन 2 कंडीशंस में आप अपने ट्विन पार्टनर से मिलते हो। कहीं भी मिल सकते हो, कैसे भी मिल सकते हो। ऑनलाइन आप मिल सकते हो, सोशल मीडिया पर कहीं भी आप मिल सकते हो, कॉलेज में मिल सकते हो, स्कूल में मिल सकते हो, किसी ऑफिस में मिल सकते हो, किसी पार्टी फंक्शन में मिल सकते हो, आप कहीं भी। और जब आप उनसे पहली बार मिलते हो, आपके बीच जब बात होती है, थोड़ी बहुत ही बात, या बात ना भी हो, आप ग्रुप में ही खड़े हो, तो भी आपको उनकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन फील होता है, तो भी आप उनकी तरफ खिंचते हो, आपको उनसे बात करने का मन होता है। इनफैक्ट उस वक्त तो दोनों को ही एक दूसरे पर खिंचाव होता है, सिर्फ एक को ही नहीं। उस वक्त दोनों को ही एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्शन होता है और वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि इनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हो रही है। और चाहे मैस्कुलाइन एनर्जी वाले हों, चाहे फेमिनाइन एनर्जी वाले, जिनको पहले अवेकन होना है वो तभी जान जाते हैं कि कुछ अलग चीज़ है, कुछ अलग बात है, सबसे हट के है ये रिश्ता, ये दोस्ती या एक छोटी सी मीटिंग या जो भी, वो सबसे हट के है, वो उन्हें पता चल जाता है, जिनकी अवेकनिंग सबसे पहले होनी है। अब यहाँ ये भी बता दें कि मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि लड़का और लड़की में ही हो, लड़के में मैस्कुलाइन एनर्जी ही हो और एक लड़की में फेमिनाइन एनर्जी ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप लड़का लड़का भी हो सकते हैं, आप लड़की लड़की भी हो सकते हैं, आप लड़की लड़का भी हो सकते हैं, आप किसी भी एनर्जी में हो सकते हैं। तो जब वो मिलते हैं और जब वो अट्रैक्शन स्टार्ट होता है
फिर जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और तब आप उन्हें पहचान जाते हो कि हाँ, ये कुछ अलग है, ये रिलेशन कुछ अलग है। अब बस उसके बाद ही क्या होता है कि अचानक से एक दिन आपका ट्विन पार्टनर आपको अचानक से छोड़ के भाग जाता है। वो क्यों छोड़कर भागता है? क्योंकि फिर आप उन पे हावी होने लगते हो, आपकी एनर्जी उन पे हावी होने लगती है, आप उनको चेस करने लगते हो, आप उनके बिल्कुल पीछे पड़ने लगते हो, क्योंकि आपको उनके तरफ बहुत अट्रैक्शन फील होता है। आप उन्हें जानने लगते हो, आप उन्हें और जानना चाहते हो और जानना चाहते हो। और हम जब उनके पीछे भागते हैं तो उन्हें बहुत उलझन घबराहट होने लगती कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इतना मेरे पीछे पड़ रहा है, ये क्यों मेरे को इतना परेशान कर रही है, ये क्यों मुझे चैन से जीने तक नहीं दे रही। और वो इसी उलझन घबराहट में हमसे पीछा छुड़ाने के लिए वो अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं। और जब वो अचानक से गायब होते हैं, बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले, तो आपकी लाइफ का डार्क नाइट ऑफ द सोल स्टार्ट हो जाता है। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब कि आप तड़पने लगते हो, आप मचलने लगते हो। आपकी अवेकनिंग इसी समय से स्टार्ट होती है। यही वो वक्त होता है जब यूनिवर्स, प्रकृति आपको अवेकन करती है, आपको खुद से जोड़ने लगती है, आपको खुद से मिलाती है। आप उनके बिना इतना तड़पते हो, आप उन तक इतना पहुंचने की कोशिश करते हो, इतना पहुंचने की कोशिश करते हो, पर वो आपको कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो आपको हर जगह से ब्लॉक करते हैं, वो आपको हर जगह से अपने पास आने नहीं देते हैं। और आप टूटकर इस कदर बिखरते हो कि आपको लगता है कि अब आगे कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया खत्म हो चुकी, ऐसा लगता है। यही वो वक्त होता है जब आप अपने आप से सवाल करने लगते हो कि ऐसा अब क्यों हो रहा है, ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है, ऐसा अगर आप पहले किसी रिलेशन में रहे हो, क्योंकि ट्विन के साथ ऐसा होता है, जो ट्विन्स होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपनी सोल को ढूंढते हैं, तो उनका कनेक्शन किसी न किसी से पहले भी हुआ होता है, लेकिन वो उनके साथ इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या इस तरीके से उनके लिए वो कभी नहीं तड़पते हैं जिस तरीके का वो अपने ट्विन पार्टनर के लिए महसूस करते हैं। और तभी वो अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं, मैं क्यों इतना ज़्यादा ओवर कर रही हूँ, क्या हो रहा है। और जब अपने आप से इंसान सवाल पे सवाल करके एकदम घिर जाता है, अपने आप को एकदम मरने के कगार पे पाने लगता है, तब वो अपने आप की खोज करना शुरू करता है। और तब उसे पता चलता है धीरे धीरे, सोशल मीडिया के माध्यम से, या किसी फ्रेंड के माध्यम से, या किसी फैमिली मेम्बर के माध्यम से, कहीं ना कहीं से उन्हें ये पता चलता है कि एक ट्विन फ्लेम भी कुछ होते हैं, ट्विन फ्लेम जैसा भी कुछ है। तब उन्हें पता चलता है और वो इस बारे में और जानने लगते हैं और जानने लगते हैं और जानते उनके सवालों के जवाब उन्हें मिलने लगते हैं, और वो धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ उनका ट्विन पार्टनर भी उन्हें छोड़कर गया हुआ है अचानक से, और आप अपनी बात किसी से कह भी नहीं पा रहे, किसी से बता भी नहीं पा रहे हो कि आपके साथ हो क्या रहा है। और जब आप ट्विन जर्नी के बारे में जान गए तो भी आप किसी को बता नहीं पा रहे हो कि ऐसा कुछ भी होता है और मैं इस जर्नी में हूँ। तब आप किसका हाथ पकड़ते हो? तब आप हाथ पकड़ते हो ईश्वर का, भगवान का।
और ऐसे ही आप खुद को जानना शुरू करते हो, अपने सवालों को खुद से जानना शुरू करते हो और भगवान के और करीब होते जाते हो। और जब आप उनके बहुत करीब होते जाते हो, उन पे सरेंडर हो जाते हो पूरे तरीके से, आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल से टर्न होकर एक लाइट बन जाते हो, तो आपका ट्विन आपके पास आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह सकती कि सरेंडर करते ही या आपकी हीलिंग स्टार्ट होते ही अगर आपका पार्टनर आ गया है तो जर्नी कंप्लीट हो गई या आपका यूनियन हो गया, तो मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये जर्नी ऐसी कि यह जीवन चलना है। हम एक 3D लाइफ में हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ भी अपनी देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लाइफ में कार्मिक लेसन्स या कुछ भी लेसन्स, लाइफ के लेसन्स हमें मिलते ही रहते हैं। और हमारा ये जो प्रोसेस है हीलिंग का, अवेकनिंग का, ये आजीवन चलता ही रहता है। हाँ, बस ये होता है कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आप 3D लेवल से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊपर उठकर, जो लाइफ आप अब तक जीते आए हो बचपन से, उससे उठकर आप बहुत ऊपर उठ जाते हो। आपके सोचने का, आपका जीवन देखने का, हर चीज़ का तरीका बदल जाता है। आप हर चीज़ में भगवान को अपने साथ लेकर चलते हो। आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हो, हर किसी को एक नज़र से देखना शुरू कर देते हो। एक तरीके से अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि रीबर्थ, आपका रीबर्थ हो जाता है। आप पूरे तरीके से एक नए व्यक्ति के रूप में सामने आते हो। और जब आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से करते हो, अपने कर्मा क्लियर करते हो, भगवान को सरेंडर करते हो, तो उन भगवान पे भरोसा करके रहिए कि आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ भी बुरा या गलत होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। बहुत से केसेस में ये भी होता है कि जब आप हीलिंग स्टार्ट कर देते हो, आप सरेंडर की स्टेज में आ जाते हो, तो आपका पार्टनर ऑन ऑफ करने लगता है। बहुत से केसेस में ये होता है कि वो ऑन ऑफ नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम बाद आते हैं। कोई टाइम पीरियड नहीं है इस ट्विन जर्नी में। 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 10 साल, 20 साल, कितने भी साल बाद आपका पार्टनर अवेकन होकर आपके पास आ सकता है। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि हम इतने दिन से कर रहे हैं हीलिंग, हम इतने दिन से अपने पे वर्क कर रहे, तो वो अभी तक आए क्यों नहीं। तो ये जर्नी ऐसी नहीं है। अगर वो आपके रियल ट्विन पार्टनर हैं, अगर वो आपके रियल ट्विन सोल हैं, तो उन्हें कभी ना कभी ये ज़रूर रियलाइज़ होगा कि आप ही उनके पार्टनर हो, आप ही उनके ट्विन हो। और उनका जो इग्नोर करने वाला बिहेव होता है, नार्सिसिस्टिक तरीके से जो वो बात करते हैं, जो वो थोड़ा अब्यूसिव होते हैं, जो वो आपको टाइम नहीं देना चाहते, जो वो आपसे बात नहीं करना चाहते, जो वो आपसे मिलना नहीं चाहते, जो वो आपसे जितना भी कट ऑफ होकर रहते हैं, वो सब चीज़ उन्हें एक दिन समझ आएगी। वो सब चीज़ वो एक दिन करना छोड़ेंगे, उनकी भी अवेकनिंग होगी। और आप कुछ भी तरीका ना अपनाएं कि उनकी अवेकनिंग कैसे हो, क्योंकि हमने अपनी अवेकनिंग के लिए कुछ भी तरीका नहीं अपनाया था। एक्चुअली हम जानते भी नहीं थे ट्विन जर्नी के बारे में, है ना। तो ये भगवान का प्रोसेस है, ये यूनिवर्स का प्रोसेस है, ये प्रकृति का प्रोसेस है कि वो आप
आपको जैसे उन्होंने इस जर्नी में जिस तरीके से वो लेकर के आए हैं, वैसे ही वो आपके पार्टनर को भी लेकर आएंगे, वैसे ही वो उनकी भी अवेकनिंग कराएंगे, उनका भी असेंशन होगा, वो भी इस ट्विन फ्लेम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जानेंगे, आपको जानेंगे, समझेंगे, आपके प्यार को जानेंगे, समझेंगे, और फिर आप दोनों मिलकर अपनी लाइफ तो बसाओगे ही, साथ ही हम इस दुनिया में जिस लिए आए हैं, जिस लिए हम लोग इनकारनेट हुए हैं, जिस लिए हमारा फिर से रीबर्थ हुआ है, तो उसके बाद हम अपना वो पर्पस पूरा करेंगे। हमें इतना देर सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सबका दिन बहुत शुभ जाए।